इधर आओ। हैप्पी बर्थडे। बोलो थैंक यू। ये चांदनी के लिए कैसे आप? आज हम लोग आए और थोड़ा सा बुरा खबर है। मैं अभी छोटा सा पार्टी था, हम लोग के हिसाब से भंडारा था, लेकिन हम लोग उतने दूर से आए, एक गिलास पानी पीने हम लोगों को पूछा नहीं। छोड़ो यार। हमारे साथ एक और समस्या है कि जो ट्रेन से अब हम हे जोहार गाइस, आप सबों को एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि मैं वापस मैच देख करके आ गया। और ये रवि भाई साहब, मतलब रिश्ते में तो मामा लगते हैं, बट भाई वगैरह भी बोल देते हैं कभी कभी। मैं बता दूं कि झारखंड आने के बाद मैं इस वक्त रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हूं, और एक बार लाइव में भी मैं आकर के बताया था। अभी इस वक्त मैं विजय रिया ब्लॉग तो आप देखते ही होंगे, जानते ही होंगे, अगर झारखंड के ब्लॉग्स आप देखते हैं तो। आज मैं उनके घर की ओर रुख करने लग रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं जिस जगह पे आया हूँ उस जगह की प्राकृतिक खूबसूरती बहुत सुंदर है, और ये पदयात्रा के दौरान मेरा छूट गया था जगह। तो मैं अभी उनके घर की ओर जाने लग रहा हूँ। इस वक्त मैं बरलंगा रेलवे स्टेशन में, और यहाँ के लिए आपको मेमो पकड़नी पड़ती है। तो मैंने बड़काकाना से मेमो पकड़ा और फिर वापस मुझे यहाँ से उधर ही जाना है। ये भी उसी टैग से आया है। तो ये बड़की पोना, मतलब मेरा नानी घर जो है, वहाँ की ओर से जाते बनते। तो अभी हम लोग उनके घर जा रहे हैं, और उनकी बेटी का आज बर्थडे है। लकीली मुझे पता नहीं था, और अचानक मुझे पता चला कि आज ही है, जब मैं प्लान कर चुका था। तो चलिए अब पहले तो उनके लिए, बच्चे के लिए कुछ खरीदेंगे, देखते हैं क्या ही मिल पाता है। उसके बाद फिर हम किधर से जाना चाहोगे? अगर सड़क की ओर से होते हुए या फिर ट्रैक? रेलवे ट्रैक से चलेंगे हम लोग। इधर से ही चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देख ली है एक्चुअली घर। तो चलिए मिलते हैं, कुछ खरीदते हैं और फिर चलेंगे। बच्ची का बर्थडे भी, चांदनी का। फाइनली बहुत मशक्कत के साथ मैंने खुद से ही और रवि मामा ने खुद से ही, हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लगाया, कुछ दिमाग लगाया, और गिफ्ट तो यहाँ पे नहीं मिल रही थी जो मुझे देने थे बच्चों को। तो मैंने कुछ तरकीब लगाई और इसको पैकिंग की जा रही है। अब ये बताऊंगा नहीं यार कि इसमें है क्या, बट कुछ तो है इसमें। अब ये भाई विजय भाई को, ये भाभी को पता चलेगा, और जिस बच्चे के लिए है उस बच्चे को पता चलेगा। अब ये काम हो ही गया है, अब यहाँ से निकलूँ। सो डन फाइनली, क्योंकि हम लोग सेलिब्रेशन ढूंढ रहे थे। अब सेलिब्रेशन से आपको समझ में आ ही गया होगा लगभग कि हम लोगों ने क्या सोचा था। क्योंकि छोटी सी बच्ची है, और जिस जगह पे मैं हूँ उस जगह पे कुछ भी ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं मिल पा रही है जो मुझे लगता है कि वो उपयोगी होगा। तो मैंने फाइनली सोचा कि कुछ ऐसे खाने की चीज़ें, कम से कम इतना ही तो बता ही सकता हूँ आपको, इतना तो बता ही सकता हूँ। तो कुछ खाने की चीज़ें इसमें भर रखे, और थोड़ी कटोरी टाइप की भी लग रही है, जिससे आप भी समझ सकते हो। कैसा लगा आइडिया? आइडिया तो बहुत अच्छा था, जो आइडिया मेरा था मैंने ऐसे दिया कि चलो ये बॉक्स में डाल देते हैं। नहीं, वो आइडिया मेरा था, बट ये वाला कटोरी जो है ना, कटोरी का आइडिया इसका था। मतलब हमने सोचा कि अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है तो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो मिक्सअप करके डालते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये बेस्ट आइडिया है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसी में भी तो रहता है, तो किस में दिया जाए। तो हम लोगों ने मशक्क़त के साथ इसको ढूंढा और इसमें पैक कर ली। खैर चलो अभी विजय भाई के यहाँ पे चलते हैं, और शाम ढलने लग रही। यहाँ से हमें तो तकरीबन कितना, 1 या 1.5 किलोमीटर? हाँ, 1 या 1.5 किलोमीटर विजिट करना पड़ेगा। लगभग 2 किलोमीटर होगा, जो हम लोग को अभी पैदल जाके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ऑप्शन वही है। उसके अलावा लास्ट ऑप्शन क्या, फर्स्ट ऑप्शन भी वही है, लास्ट ऑप्शन भी वही है, उसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। बट आपको एक मज़ेदार बात मैं बताऊं कि हम लोग रेलवे ट्रैक को ऐसे पैदल चलते चलते चलेंगे, और उसको क्रॉस करने के बाद हमें उनका घर मिलेगा। तो आपको बता ही दूं कि अगर आप इनके घर जाना चाहते हैं, बरलंगा रेलवे स्टेशन वो आपको पड़ जाती है, मिल जाती है। अब इसके लिए आपको मेमो पकड़ना पड़ता है, और ये मूरी से बड़काकाना मेमो जो है वो कब चलती है अब आप देख लेना अपने अनुसार से। तो ये आगे में आपको जो 2 पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ से किनारे किनारे की सड़क गुजरती है। फिलहाल हम रेलवे ट्रैक के पास, ये बरलंगा रेलवे स्टेशन, और इस ट्रैक को ही हम चलते हुए जाएंगे। आपको बस एक सूचना मैं दे दूं कि जिस जगह के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं, जो मैंने अभी बोला 2 पहाड़, इसके पीछे में शिबू सोरेन जी का घर है। नैमरा जगह का नाम है। बहुत कम लोग जानते हैं, बट इस जगह की खूबसूरती क्या नेक्स्ट लेवल है। अब इनकी खूबसूरती देखने के लिए या तो आप अपने नग्न आंखों से देख सकते हो, या फिर ड्रोन के व्यूज़ से देख सकते हो। ड्रोन तो मेरे पास है नहीं, बट लिटरली मैं ये कह सकता हूँ कि कभी आइए बरलंगा जैसे रेलवे स्टेशन के पास, और 2-3 किलोमीटर पैदल घूमिए। आपका मन खुश ना हो जाए तो फिर आप मुझे जो बोलिएगा, बिकॉज मैं इतने दिनों से पदयात्रा में हूँ, और कहाँ पे कौन सी ऐसी खूबसूरती है, कैसी चीज़ें प्राकृतिक बन पा रही है वहाँ पे, इसमें मुझे लगता है कि अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा हूँ। और वस्तुतः मैं बताऊँ आपको,
इन जगहों पे आप अगस्त के महीने में जब घूमते हो तो इनके बारे में शब्द नहीं है मेरे पास। कितनी खूबसूरत घाटियाँ हमारे झारखंड में हैं। और चूँकि हमारे पठारी इलाकों में मैक्सिमम आपको छोटे छोटे पहाड़ दिखने को मिल जाते हैं, बट ये मत समझिएगा कि वो छोटे पहाड़ हैं, वरना तो चढ़ना भी बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल मेरे पास ये साइड में भी वही पहाड़ है, सेम पहाड़ इधर भी है। और एक बात मज़ेदार ये रह गई कि विजय भाई साहब की जो घर है वो बिल्कुल इस पहाड़ के जस्ट बगल में है। रेलवे ट्रैक है, पहाड़ है, मतलब प्राकृतिक से घिरे हुए हैं वो, प्राकृतिक खूबसूरती से। गाइस चलते चलते ना ट्रेन आ गई, तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि साइड हो जाऊँ, क्योंकि यही गलती हम करते हैं कि हम अपने आप को बहुत कुछ सोच लेते हैं। तो बहुत दूर में अभी हॉर्न मार रही है, पता नहीं कौन सी ट्रेन है, तो साइड ही लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मुझे लग रही है कि ये जो ट्रेन है ना मालगाड़ी है, तो वास्तव में यही है। हम लोग के बीच में ना थोड़ा सा, हम दोनों के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो रहा है वंदे भारत को लेकर के। वंदे भारत एक्चुअली मेसरा से होते हुए बड़काकाना की ओर जाती है, बट अब जो है ना रूट थोड़ी सी चेंज होने लग रही। ये मूरी होते हुए भी बड़काकाना जाती है वंदे भारत। तो हम लोगों ने इन्हें भाई रवि मामा ने बोला कि यार वंदे भारत होगी, मैंने बोला कि शायद वंदे भारत हो सकती है, तो आ गई मालगाड़ी। क्या पता वंदे भारत भी आ सकती है, क्योंकि टाइम भी होने लग रही है। और हमारे लिए बुरी खबर यह है कि हमारी जो ट्रेन है थोड़ी सी शाम को है, तो हमें इसी रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा वापस। इसीलिए अब हमें थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि वंदे भारत या फिर ऐसे ट्रेन, कोई भी ट्रेन हो, और जब भी आप इस तरह की ट्रैक में चलते हो, मुझे लगता है कि प्रिकॉशंस हमें लेकर के चलना चाहिए। कभी भी ईयरफोन यूज़ मत कीजिए। क्या? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम लोगों ने ना, मतलब ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, हमारा बचपन भी था इन ट्रैकों में पैदल चलते चलते। जब हम नानी घर में रुकते थे, लगभग हर शाम को हम घूमने के लिए जाते थे इसी ट्रैक से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर। तो हमने बहुत गंदे गंदे एक्सपीरियंस देखे हैं, इसीलिए एयरफोन डाल करके कभी ना चले भाई। इसीलिए जब वो ट्रेन आ रही थी, तकरीबन मुझे लगता है कि 400-500 मीटर दूरी में ही जो थी, हॉर्न दे रही थी, और हम लोग उसी टाइम से साइड होकर के वेट कर रहे थे। खुद का ख्याल रखिएगा जब कभी भी आप जैसे ट्रैक में चले, नो एयरफोन प्लीज़। फिर से एक ट्रेन आने लग रही है, आवाज़ आ रही है पीछे से। शाम होने वाली है और हम किसी तरीके से शॉर्टकट को पकड़ते हुए विजय भाई के लगभग घर को पहुंच गया। उनके घर के बगल में एक तालाब है छोटी सी, और गायों के लिए कुछ जो कहते हैं, हम क्या कहते हैं रवि इसको, मचान तो देख पा रहे हैं। इधर वो आज उनकी पुत्री का बर्थडे भी है, और जहाँ तक मुझे पता है वो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं, चलिए हम थोड़ा सा मिल लें अगर पॉसिबल हुआ तो। काफ़ी अंधेरा हो गया है और विजय भाई मुझे लग रहा है कि आगे में है। जोहार, ये चांदनी के लिए कैसे आप? जी जी। तो ये इनका घर है, बहुत कम लोगों को पता है, बट आज हम लोग आए और थोड़ा सा बुरा खबर है। मैं अभी यहाँ से जाते जाते आपको बताऊंगा ज़रूर, बट पहले तो बच्चे से मिले, उनको थोड़ा सा पर्सनली विश करना चाहेंगे, क्योंकि एटलीस्ट आए हैं तो जिनका बर्थडे है, जिसके लिए हम लोग मस्कर किए, उनको तो थोड़ा बताना बनता है ना, विश करना बनता है। इधर आओ, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलिए ठीक है, आगे दीजिए फिर। चलिए भैया। और कुछ हमको ऐसे जानकारी चाहिए था आपसे, तो मैं बाद में पूछ लूँगा, अभी तो ऐसा कुछ तो ऐसा थोड़ा सा रुक लेते ना, कोई इशू नहीं है। आप आइए, आपको कुछ काम है फिर। अच्छा मार्केटिंग। हाँ ठीक है, सामान करके आगे लाना है। हाँ ठीक है, आप आइए। हाँ नहीं इधर से चलते हैं। तो फाइनली ये वाला जगह है, मैं बता दूं, इधर से होते हुए आप गोला निकल जाएंगे और इधर से रामगढ़ भी आप निकल सकते हैं, और ये वाले इलाके चले जाते हैं मूरी और झालदा की ओर। गाइस, तो पहली बार मैं किसी ऐसे बड़े ब्लॉगर के साथ मिलने के लिए गया था, और फर्स्ट मीटिंग था। मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक ही ठाक रहा, तो चलो चलता है। वहाँ से जल्दी मैं निकला, क्योंकि हमें शाम होने से पहले यहाँ पर आना था। तभी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो बहुत गंदा रहा यार। क्यों? क्योंकि एक तो हम लोग उतने दूर से आए थे यार, और इनके घर पे भंडारा चल रहा है। भंडारा नहीं, उनके हम लोग के हिसाब से भंडारा चल रहा है, उनके हिसाब से तो मतलब छोटा सा पार्टी था, हम लोग के हिसाब से भंडारा था। लेकिन हम लोग उतने दूर से आए, एक गिलास पानी पीने हम लोगों को पूछा नहीं। छोड़ो यार, ये चीज थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या होता है कि हाँ, आपके घर पे कोई भी आता है तो आप कुछ दो चाहे नहीं, पानी तो पिला ही सकते हो। अरे छोड़ो यार, मतलब ये लोग बड़े आदमी है, फिर भी एक गिलास पानी भी नहीं। अरे रहने दो यार, चलो गाइस छोड़ो। मतलब मैं गया था, ठीक है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए, जो था एक्सपीरियंस भाई का, उन्होंने अपना शेयर किया।
हमारे साथ एक और समस्या है कि जो ट्रेन से अब हम वापस आने वाले थे वो ट्रेन जो है वो कैंसिल हो गई। तो कभी भी आप यहाँ पे आएँ तो इसलिए बाय सड़क ही आप आना पसंद करें। और मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा ट्रेन कैंसिल हो जाता है, अन्यथा कैंसिल नहीं होती है। चलिए अब हम मिले आपसे झारखंड पैदल यात्रा के अन्य ब्लॉगों के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। और लोग कहते हैं कि एक चीज़ों से जज नहीं करते। जज नाम का चीज़ ही जो है ना, वर्ड्स जो है वो बहुत गंदा है, तो उसको अपार्ट रखते हैं। और सबकी अपनी क्वालिटी होती है, लोग जैसे होते हैं उनके बिहेवियर कभी ना कभी सामने आते हैं। अब सबकी अपनी अपनी राय है। तो चलिए इन बाकी चीज़ों को हटा करके अगर बच्चे को बर्थडे विश करना चाहते हैं तो @रिया ब्लॉग करके हैप्पी बर्थडे चांदनी ज़रूर लिखिएगा। जोहार।